ये जो सेकंड मेथड लिखा हुआ है, एक सेकंड मेथड, इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ कि हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अदिति, कॉन्सेप्ट में क्लियर है ना स्ट्रेट लाइन का? ये दो फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, जनरल फॉर्म। यस सर। ओके, सो एक क्वेश्चन देता हूँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A and iota B where A, B belong to real number and A, B cannot zero in complex form. आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड आयोटा बी, ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए बी कैन नॉट इक्वल टू जीरो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। Sirisha, are you doing? Basically, हाँ, ऐसे ओके, गुड, डू दैट। कीजिए आदित्य, कीजिए। यस सर। डिटर्मिनेंट को जीरो करते हैं ना, जेड जेड कॉन्जुगेट वन, जेड वन कॉन्जुगेट वन, जेड टू कॉन्जुगेट वन इज इक्वल टू जीरो करते हैं, राइट। तो जेड1 इज इक्वल टू ए मान लीजिए, जेड2 इज इक्वल टू आयोटा बी। सो जेड1 कॉन्जुगेट क्या होगा? ए। चूंकि ए रियल नंबर है तो जेड1 का कॉन्जुगेट भी ए ही होगा। जेड2 कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड2 का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा बी, राइट। बस पुट कर दीजिए तो आपको आ जाएगा ए वन आयोटा बी, सॉरी, जेड जेड कॉन्जुगेट वन, जेड1 इज ए, जेड1 कॉन्जुगेट इज ए वन, आयोटा बी माइनस आयोटा बी वन इज इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट कर दीजिए जेड ए माइनस प्लस आयोटा बी माइनस जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी प्लस वन
कि अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए दो फॉर्म में है, जेड ए कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी, और इस तरह से है, राइट? आप दोनों में से किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे? सो जेड a plus iota b is equal minus z conjugate a minus iota b अभी आपको कांस्टेंट टर्म बनाना ही बनाना है। सो ए माइनस टू ए बी, सो राइट हैंड जाके टू ए बी आयोटा। सो नाउ आप इसको टू ए बी आयोटा से डिवाइड कर दीजिए, जेड ए प्लस आयोटा बी अपॉन टू ए बी आयोटा माइनस जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी टू ए बी आयोटा इज इक्वल टू वन। नाउ अब इसको आप जब लिखेंगे तो क्या आएगा? वन अपॉन टू ए माइनस आयोटा बाय टू बी प्लस जेड कॉन्जुगेट वन बाई टू ए प्लस आयोटा बाय टू बी इज इक्वल टू वन। सो यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। डाउट है? नाउ क्वेश्चन Question is, if Z1, Z2, Z3 are 3 in three non-zero complex number such that Z3 is equal to 1 minus lambda Z1 plus lambda Z2, where lambda belong to real number minus 0, मतलब lambda real number but other than 0, then points corresponding to
Z1, Z2, and Z3. A, lie on circle. B, are vertices of a triangle. C, are collinear. D, none of these. साइज का देख के आंसर बता दिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको बोला गया Z1, Z2, Z3 आर थ्री नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z3 जो है वो 1 माइनस लैम्डा टाइम्स Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स Z2 वेयर लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर माइनस 0। आपको बताना है कि Z1 एंड Z3 आर lie on circle, are vertex of triangle or are collinear। श्रीषा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Sir, I think the option A is correct. ऑप्शन ए कैसे? ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। अब ध्यान से देखिए बेसिकली क्या लिखा हुआ है। आपको इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन बताए थे। देखिए आप सेक्शन फार्मूला आपको बताया था ना, उसका देखिए तो उसको यूज करके तो बेसिकली आपको Z3 इक्वल टू जो गिवन है Z3 इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा टाइम्स Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स Z2। तो आप Z3 को ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस लैम्डा टाइम्स Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स Z2 अपॉन 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि Z3 बेसिकली m टाइम्स Z1 प्लस n टाइम्स Z2 अपॉन m प्लस n लिखा हुआ है। m इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा, n इज इक्वल टू लैम्डा। सो बेसिकली ये सेक्शन फार्मूला है ना, और जो कि इंटरनल डिवीजन है, राइट। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1 माइनस लैम्डा रेशियो, लैम्डा रेशियो 1 बाय लैम्डा। देखिए बेसिकली ये क्या है? लाइन बेसिकली है। सो लाइन क्या होता है? लाइन पे पॉइंट है, इसमें इसकी कोलिनियर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। बी Z2 आप इंटरनल डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फार्मूला बताया था लैम्डा रेशियो लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा रेशियो। सी पॉइंट जो है वो Z3 है। Z3 आप ये लिख रहेंगे लैम्डा टाइम Z2 1 माइनस लैम्डा टाइम Z1 अपॉन लैम्डा। सो बेसिकली इंटरनल डिवीजन है। द लाइन ज्वाइनिंग A, that is Z1 and B Z2 is divided by C Z3 internally in the ratio lambda ratio 1 minus lambda. So line is basically a straight line. And points are collinear. Points के बारे में पूछा गया, so points are collinear. So ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। आपसे पूछा गया ना कि then points corresponding to
Z1, Z2 and Z3 is are collinear. एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, राइट? आदित्य क्लियर है? Yes, sir. एक स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम जो अभी बताया उस पे, जो कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ स्ट्रेट लाइन के। लेट Z1 and Z2 be two distinct complex numbers and let Z is equal to 1 minus T Z1 plus T Z2 for some real number with 0 to T1 if argument of W denote the principal argument of a non-zero complex number W, then आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z minus Z1 mod plus Z minus Z2 mod is equal to mod of Z1 minus Z2। ये करेक्ट स्टेटमेंट है यार। कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है। Z1 argument of Z minus Z1 is equal to argument of Z minus Z2। C है। C ऑप्शन बेसिकली Z minus Z1 Z minus Z1 Z conjugate Z1 conjugate Z2 minus Z1 Z2 minus Z1 conjugate।
ट्राई कीजिए, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ये बेसिकली IIT जे एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, सुना था 2010 में जे एडवांस में आया था क्वेश्चन। सिंपल है, आप इसको कीजिए। पहले तो बताइए कि Z1 और Z2 कैसे क्या फॉर्म कर रहा है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है जो गिवन है, Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी Z1 प्लस टी Z2, वो बेसिकली क्या है? Sisa, are you doing? Aditi, are you doing? Yes, sir. Sai, are you doing? See, basically, Z is equal to 1 minus T Z1 plus T Z2 गिवन है। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस टी प्लस टी। सो ये क्या शो कर रहा है, बेसिकली इंटरनल डिवीजन, राइट। सेक्शन फार्मूला इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जो कि 1 माइनस
t रेशियो 1 माइनस t से। सो बेसिकली इस तरह से ए सी जेड, ए जो है वो z1, b z2। यहां से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 का मॉड। नाउ ए से सी का डिस्टेंस मॉड ऑफ z माइनस z1, z माइनस z1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मॉड ऑफ z माइनस z2 माइनस z। बेसिकली इंटरनली डिवाइड करा है, सो लाइन को रिप्रेजेंट करा है। सो वी कैन से ना कि अगर इस डायरेक्शन में रहते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ जो AC वेक्टर, आर्गुमेंट ऑफ AC वेक्टर इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ AB वेक्टर। दोनों एंगल आर्गुमेंट जो होगा थीटा हो, प्रिंसिपल वैल्यू सेम होगा। सो नाउ वी कैन राइट द आर्गुमेंट ऑफ AC means z2 minus z1, z2 minus z1, sorry z minus z minus AC means z minus z1 equal to argument of AB it means z2 minus z1। सो पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया पहले तो। आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 equal to argument of z2 minus z1। क्लियर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सो और भी देखना पड़ेगा ऑप्शन। नाउ ए जीरो है, इट मीन्स की आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स की आर्गुमेंट जीरो है, इट मीन्स क्या है कि प्योरली रियल है, राइट। अगर आर्गुमेंट जीरो है इट मीन्स की वो प्योरली रियल है। जब प्योरली रियल नंबर होता है तभी ना आर्गुमेंट जीरो होगा। ओनली पॉसिबल इफ आर्गुमेंट इज जीरो प्योरली नंबर के लिए। सो प्योरली नंबर का कॉन्जुगेट भी सेम होता है, तो वी कैन राइट z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू z1 z कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिटरमिनेंट फॉर्म में यही तो होगा आपका। सो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। नाउ अब सी ए चेक कर लेते हैं। सो सी इज सेइंग कि z1 माइनस z2 मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 इस ab को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वी कैन राइट ना कि ab इज इक्वल टू ac प्लस bc, यही तो लिखा हुआ है, ac प्लस bc तो लिखा हुआ है, z माइनस z1 इज ac, राइट, एंड z minus z2 is basically bc, so option a also correct है, option a is also correct, so a c d is correct। now b check कीजिए, argument of z minus z1 equal to argument of z minus z2 same, argument of z minus z1 इस डायरेक्शन में आपको मिल रहा है और argument of z minus z2 आपको इस डायरेक्शन, तो दोनों तो एंगल अलग होगा ना प्रिंसिपल वैल्यू, सो ये गलत स्टेटमेंट है। सो ए सी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अदिति समझ में आ गया? यस सर। साई क्लियर है? Yes, sir. ओके। नाउ स्लोप फाइंड कैसे करते हैं स्ट्रेट लाइन का इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ a straight line, z a conjugate plus z conjugate a plus b equal to 0 होता है जनरल फॉर्म, b belong to
रियल नंबर। नाउ अब हमें स्लोप बताना है कि स्लोप क्या होगा। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स A is Z1, B is and B is Z2। तो see A है Z1, B Z2। ए बी स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप बताना है। तो स्लोप जो होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो म्यू इज बेसिकली Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट होगा। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी का होगा जो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2। पर ये होगा। एंड नाउ सेकेंड, see Z slope of a line Z conjugate A plus Z A conjugate plus B equal to 0 के लिए सेम A Z1 B Z2। now first we can write in terms of Z1 conjugate A plus Z1 A conjugate plus B, first equation। now स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आप Z2 के टर्म में कैसे लिखेंगे, Z2 conjugate plus A plus Z2 A conjugate plus B, सेकंड इक्वेशन। now subtract कर दीजिए सेकंड माइनस 1। so get Z2 conjugate minus Z1 conjugate A plus A conjugate common, A conjugate common, Z2 minus Z1 is equal to 0, right? B plus B cancel हो जाएगा। so get basically Z2 minus Z1 conjugate A is equal to minus A conjugate Z2 minus Z1। so now Z2 minus Z1 upon Z2 conjugate minus Z1 conjugate is basically minus A upon minus A conjugate to minus Z1 minus A upon A conjugate। सो इसको आप म्यू बोलते हैं। म्यू स्लोप ऑफ द लाइन जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। बेसिकली म्यू इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट, माइनस ए अपॉन ए कॉन्जुगेट। सो वी कैन से कि बेसिकली स्लोप इज माइनस ऑफ coefficient of z conjugate upon coefficient of z। सिमिलरली माइनस वाई आप लिखते थे ना coefficient of x upon coefficient of y माइनस। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन में आप लिखते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसी तरह इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन में स्लोप जो होगा वो माइनस ऑफ coefficient of z conjugate upon coefficient of z। ये आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिकली माइनस ए अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ ए। नाउ
next topic, that is अब पैरेलल लाइन किस तरह से लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इज, इसका आपको पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे? आपको पता होगा कि हमेशा जो पैरेलल लाइन में होता है ओनली कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है, सो बाकी सारा चीज सेम होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। तो आपका पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? बेसिकली जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर। ओनली कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस होता है ना पैरेलल लाइन बेसिकली। देखिए ए लाइन है जो कि जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इक्वल टू 0। नाउ पैरेलल लाइन ए होगा जिसका जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, बी बिलोंग टू रियल एंड लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर होगा। नाउ कैसे स्ट्रेट लाइन का पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे? इक्वेशन of perpendicular line, see equation of perpendicular line, जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इज, इसका आपको बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताना है। सो नाउ आप लोग को पता होगा स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते थे? सो सी जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी बिलोंग टू रियल नंबर। ये परपेंडिकुलर लाइन होगा जिसका जेड ए कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका परपेंडिकुलर आप लाइन का इक्वेशन क्या बताएंगे? जेड ए कॉन्जुगेट माइनस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस आयोटा टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर। यहां तक क्लियर है? आदित्य क्लियर है? Yes, आदित्य नाउ सिमिलरली सारा चीज सिमिलर ही है स्ट्रेट लाइन की तरह, राइट? अपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, टू लाइंस विथ कॉम्प्लेक्स स्लोप mu1 and mu2 are, सो पहला अगर परपेंडिकुलर होगा तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप परपेंडिकुलर में क्या रखते थे? लाइन में आप लिखते थे m1 m2 इक्वल टू -1, राइट? स्ट्रेट लाइन में। सो यहाँ अगर स्लोप mu1 एंड mu2 है तो अगर परपेंडिकुलर लाइन होगा, परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर होगा इफ mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू 0, mu1 प्लस mu2 क्या होगा? 0। नाउ सेकेंड, अगर पैरेलल होगा, पैरेलल इफ देन mu1 इज माइनस mu2 इज इक्वल टू 0 होगा। बेसिकली mu1 इक्वल टू mu2, आप m1 इक्वल टू m2 करते थे परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल लाइन के लिए,
सिमिलरली mu1 माइनस mu2 यानी कि mu1 इक्वल टू mu2, बट परपेंडिकुलर लाइन में mu1 प्लस mu2 इक्वल टू 0 होगा। वहां पे क्या होता था, m1 m2 इक्वल टू -1। प्रूफ दिखा दो इसका। mu1 प्लस mu2 इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर लाइन का होगा। आदित्य कैन यू प्रूफ कि जो स्लोप होगा परपेंडिकुलर लाइन का mu1 प्लस mu2 इक्वल टू 0 होगा, आप इसको प्रूफ कर देंगे? Yes, sir. हाँ, आप कीजिए तो। किस तरह से करेंगे प्रूफ? देखिए मैं कीजिएगा प्रूफ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, B Z2, C Z3, D Z4। तो देखिए बेसिकली आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 होगा। लाइन AB और CB के बीच का एंगल π/2 है। परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। सो Z1 माइनस Z2 अपॉन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 प्लस माइनस π/2। π/2 कब आता है? आर्गुमेंट π/2 कब आता है? जब प्योरली इमेजिनरी हो, प्लस माइनस। सो Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 is basically purely imaginary है। सो अगर प्योरली इमेजिनरी होता है, सो इसलिए क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी में आपको क्या होता है, Z माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 इज इक्वल टू बेसिकली माइनस ऑफ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट अपॉन Z3 कॉन्जुगेट माइनस Z4 कॉन्जुगेट। ठीक है, बेसिकली 3 आयोटा प्योरली इमेजिनरी है। सो अगर इसके इक्वल है तो Z इज इक्वल टू 3, तो Z कॉन्जुगेट बेसिकली -3 आयोटा। सो अगर इक्वल दोनों कराना है तो इट मींस कि Z इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Z कॉन्जुगेट। सो इसी का यूज किया। प्योरली इमेजिनरी में π/2 आता है, प्लस माइनस एंगल। सो π/2 आ गया। सो वी कैन राइट की दिस रिलेशन। सो नाउ if slope is mu1, this is mu2, right? So basically mu1 is equal to minus times of mu2 है। So mu1 plus mu2 is equal to 0। ये प्रूफ हो गया। नाउ सिमिलरली पैरेलल लाइन के लिए प्रूफ कर लीजिएगा। mu1 माइनस mu2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। आदित्य क्लियर है? आदित्य, मैं mu1 किसको मान? Yes, sir. ओके, नाउ परपेंडिकुलर, ये सब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वगैरह आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, और सारे चीज यहाँ पे पढ़ा होता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A Z नोट to the line Z A conjugate plus Z conjugate A plus B is equal to 0।
बेसिकली लाइन क्या है, जेड ए कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट ए प्लस बी इक्वल टू 0। आपको ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, लेकिन जेड नॉट है। सो आप क्या करेंगे, बेसिकली पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पी, बेसिकली जेड नॉट ए कॉन्जुगेट प्लस जेड नॉट कॉन्जुगेट ए प्लस बी अपॉन कॉफिशिएंट का मॉडुलस। सो मॉड ऑफ ए कॉन्जुगेट मॉड ऑफ कॉन्जुगेट का मॉडुलस। क्योंकि मॉड ऑफ इज इक्वल टू कॉन्जुगेट और मॉड दोनों सेम ही होता है, सो प्लस so get p is equal to basically z naught a conjugate plus z naught conjugate a plus p upon 2 times of mod of a। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो a होगा। यहाँ तक क्लियर है? Now perpendicular bisector perpendicular bisector बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में PA इज इक्वल टू PB होगा, राइट? सो PA क्या लिखेंगे आप, बेसिकली PA इज बेसिकली यू कैन राइट mod of z minus z1 is equal to modulus of z minus z2। So now equation of perpendicular bisector of line joining. So equation of perpendicular bisector of line joining two point, that is A Z1 and B Z2, because क्या Z minus Z1 is equal to Z minus Z2 का मॉडुलस। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड to get Z minus Z1 into Z minus Z1 conjugate। We know na Z into Z conjugate is equal to mod of Z square। So mod of Z square we can write Z minus Z1 into conjugate of Z minus Z1 is equal to Z minus Z2 into
Z conjugate minus Z2 conjugate. Now इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके बताइए इसको आदित्य, क्या आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दीजिए इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन के फॉर्म में। अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है ना, आप जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिए। मल्टीप्लाई करें, जेड माइनस Z1 इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड माइनस Z2 इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। सो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इंटू Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z1 इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट is equal to Z into Z conjugate minus Z into Z2 conjugate minus Z conjugate into Z2 plus Z2 conjugate. So देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा। बेसिकली Z and Z conjugate सेम ही है, mod of Z का स्क्वायर, राइट। सो कैंसल आउट। नाउ सी Z1 conjugate Z1 into Z1 conjugate सिमिलर सर आपको नहीं है, बेसिकली यहाँ पे देखिए जे एक ही वो कटेगा, नोट अदर देन, आप कोई नहीं कटेगा, इस बस सेम है। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट एंड जेड लेफ्ट एंड राइट दोनों सेम है। नाउ इसको एक तरफ कर लीजिए। सो गेट जेड Z2 conjugate minus Z1 conjugate plus Z conjugate Z2 minus Z1 is equal to Z2 conjugate का स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर माइनस Z1। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ क्वेश्चन इज इफ mod of Z is equal to modulus of Z is equal to 1, Z cannot equal to 1, then आपको बताना है then the real part of omega, or you can write in the short form, then real part of omega equal to given है Z minus 1 upon Z plus 1 is आदित्य, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कर लीजिएगा आदित्य। ओके सर। ओके, ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।